वायरस की दुनिया पे मार पड़ रही है, वहीं कुछ घरेलू महिलाओं ने इसके बारे में कुछ वीडियो उठाया। जहाँ जहाँ को मास्क दिक्कत पड़ रही है, लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो उनकी जो रबड़ होती है वो टूट जाती है, कहीं कोई ना कोई शिकायत आती है। वहीं कुछ घरेलू महिलाओं ने या किसी बेटी ने इसके बारे में कुछ सोचा और उसके बारे में हमने देखा कि वो कुछ घर में मास्क बना रही है और उसके बारे में हमें सूचना मिली, तो हम लोग उनके घर पर पहुँचे और घर पर जाकर के देखा कि वो उस बेटी से हमारी जब हमने उसको देखा जाके, तो बेटी के पास काफ़ी मास्क पड़े हुए थे जिसमें बेटी मास्कों को बना रही थी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति गौड़ है। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? मैं ये मास्क बना रही हूँ। क्यों बना रहे हो? ये जो मास्क लोग नहीं ले पाते हैं, बाज़ार में महंगे मिल रहे हैं आजकल, तो उन लोगों को देने के लिए मैं मास्क बना रही हूँ। अच्छा, तो क्या आप किस गरीबों के लिए बना रहे हो या जैसे कि कोई किस लिए बना रहे हो, किसको देते हो? मेरी गली में सफाई कर्मचारी आते हैं, कुछ जिनके पास मास्क नहीं होते हैं, सब्जी वाले भी आते हैं, या फिर जो लोग निकलते हैं जिनके पास मास्क नहीं होते हैं, उन लोगों को मैं मास्क देती हूँ। तो अभी तक आपने कितने मास्क बना करके तैयार कर करके दे चुके हो? अभी तक 200 तो बांट दिए हैं और बाकी मैं ये बना रही हूँ। अच्छा, जैसे ये सफाई कर्मी आते हैं, सफाई कर्मी जो आते हैं, सफाई कर्मी वाले और ज़्यादातर साग सब्जी वाले, उनकी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो मास्क खरीदें। तो क्या कभी तुमने किसी सफाई कर्मी को या किसी सब्जी विक्रेता को मास्क दिया? जी हाँ, काफ़ी लोगों को दिया है। यहाँ पर सब्जी वाले भी आते हैं और सफाई वाली आंटी भी आती हैं, उन्हें भी दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इनके पिताजी, इनसे भी कुछ जानते हैं कि आपने अपनी बच्ची को ये प्रेरणा कहाँ से दी और उनको इसको क्या संज्ञान में ऐसा डाला कि ये मास्क बनाए। जी आप बताएं, अपना नाम बताएं और इस बच्ची के पिता के होने के नाते आप इसके बारे में बताएं, इसके क्या संस्कार आपने ऐसे दिए कि इसने गरीबों के लिए कुछ सोचा। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अखिलेश गौड़ है और चूंकि मैं खुद सर्व ब्राह्मण महासभा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूं, श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, कई सारी संस्थाओं में, स्वयंसेवी संस्थाओं में मैं कार्यरत रहता हूँ। तो मेरे क्रियाकलाप को देख के मेरे दोनों ही बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और कई बार कहते हैं कि पापा हम भी आपके साथ कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये कोरोना का संक्रमण फैला तो मेरे साथ कई स्थानों पर मेरे पुत्र ने भी सहभागिता की, गरीबों को खाना बंटवाया, बंदरों को खाना बंटवाया। उसी क्रम में बेटी ने कहा कि मैं आपके साथ बाहर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन घर में रह के कुछ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे सुझाव दिया कि चूँकि तुम्हें सिलाई का काम आता है तो तुम मास्क बनाओ। तो बेटी ने हमसे कुछ भी पैसा नहीं लिया और अपना जो जेब खर्च था उस जेब खर्च को ही खर्च करके इन्होंने गरीबों के लिए मास्क बनाए हैं। कुछ मास्क सर्व ब्राह्मण महासभा के तहत इन्होंने बांटे हैं और बाकी मास्क खुद यहाँ पे गली में जो भी लोग निकलते हैं और जिनके पास मास्क नहीं होते हैं, ये उनको मास्क प्रदान करती है और उनसे कहती है कि मास्क लगा के ही आया करो कल से यहाँ। तो क्या इसमें आपने इसको कुछ ट्रेनिंग दिलवाई थी या इसने देख करके अपने आप बनवाया गया? ये बेटी मेरी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है और साथ में इसने खजानी वुमेंस पॉलिटेक्निक से फैशन मैनेजमेंट का कोर्स किया था। वो कोर्स करने के बाद इसे प्रेरणा जगी कि चूँकि सिलाई का काम मुझे आता ही है तो मैं मास्क बनाऊं। तो इसने मास्क, एक बाज़ार से हम मास्क लाए थे, उसे देख के ही अपने आप ये सारे मास्क तैयार किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनकी आप बिटिया की जो मम्मी हैं उनसे हम दो बात पूछते हैं कि बिटिया को आपने जो मास्क की ट्रेनिंग दिलवाई, आपको कैसा महसूस हो रहा है इसके बारे में? राधे राधे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी गरीबों की मदद कर रही है और इस कोरोना वायरस के लड़ते हुए मतलब सबका समर्थन दे रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और ये ऐसी ही मदद करती रहे, ऐसी मास्क बनाती रहे, बस इस बीमारी से निजात दिलाती रहे, जितनी जनता को जो बीमारी है उससे निजात दिलाती रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बिटिया ने मास्क बनाए हैं वो देखिए, घरेलू अपना कपड़ा ला करके, अपना कपड़ा से अपना कपड़ा खरीद के या अपने कपड़ा से देखिए, दिखाया जा रहा हूँ मैं, जितने सब घरेलू कपड़े हैं जो बाज़ार से ले करके उसने कैसे भी करके मैनेज किया और उसके बाद किसी में लास्टिक लगाई है, किसी में रबड़ लगाई है। मैं तहे दिल से इस बिटिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसने इतना गरीबों के बारे में सोचा। मैं इस परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैमरामैन अपने सहयोगी साथी सुनील भारद्वाज के साथ ठाकुर बॉबी जादौन की रिपोर्ट।